हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है शेरनी का बदला। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कैलाशपुर के निकटवर्ती वन में चरवाहा भीमू अपनी गाय चरा रहा था। अचानक उसकी गाय जोर जोर से रभाती हुई इधर उधर भागने लगी। ओह, लगता है आसपास ही कोई हिंसक पशु है। मुझे भी दौड़कर अपना बचाव करना चाहिए। मैं भीमू दौड़कर पास के एक वृक्ष पर चढ़ने ही जा रहा था कि झाड़ियों से निकलकर एक सिंह उस पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसे मारकर खाने लगा। और इस घटना के ठीक 2 दिन बाद ही जंगल के किनारे बसे गांव रुद्रपुर के पनघट पर, अरे चंपा, सुना तूने? जंगल का एक शेर नरभक्षी हो गया। कल ही रामू काका बता रहे थे कि जमींदार के चरवाहे भीमू को उस शेर ने बुरी तरह चीर फाड़ दिया है। राधा, जंगल सामने ही है, अगर शेर इधर आ निकला तो मैं तो डर के मारे शेर के कुछ करने से पहले ही मर जाऊंगी। और सचमुच मर ही गई राधा। नरभक्षी दरिंदा ने अपने पंजे राधा की छाती में गाड़ दिए। कैलाशपुर पर उन दिनों राजा चंद्रवीर का शासन था। चंद्रवीर बहुत ही वीर, परोपकारी व प्रजापालक राजा था। उस दिन भी रोज की तरह दरबार लगा हुआ था। तभी, दुहाई हो महाराज, हमें बचाइए, हमें उस दुष्ट से बचाइए, हमें बचाइए महाराज, वह हत्यारा हमें मार डालेगा। कौन है आप लोग? किस दुष्ट हत्यारे की बात कर रहे हैं? हमें बताइए, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज, हम आपके राज्य के ही एक गांव रुद्रपुर के निवासी हैं। भद्रवन का एक सिंह नरभक्षी हो उठा है। वह अब तक 10 जाने ले चुका है। ओह, आप लोग घबराएं नहीं। हम सब कल जंगल में जाकर उस सिंह का शिकार करके आपको इस भय से मुक्ति दिलाएंगे। तभी सेनापति वीर सिंह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। मगर महाराज, इस कार्य के लिए तो हम किसी भी शिकारी को भेज सकते हैं। आपको यह कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? नहीं वीर सिंह, तुम नहीं समझोगे। कहने को तो हम निसंतान हैं, मगर ईश्वर साक्षी है कि हमने आज तक हमेशा अपनी प्रजा को ही अपनी संतान समझा है। आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी संतान हमें सहायता के लिए पुकार रही हो। यह कार्य अंजाम देने से हमें एक विशेष आत्मिक शांति की अनुभूति होगी। मंत्री जी, कल शिकार पर जाने की व्यवस्था की जाए। सेनापति वीर सिंह हमारे साथ चलेंगे। अगले दिन बहुत सवेरे ही रानी ने राजा को जगा दिया। महाराज, महाराज, जल्दी उठिए, अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा है। राजा आंखें खोलता हुआ बैठा। सुनाओ रानी, लगता है कोई विशेष बात है जो तुमने मुझे इस समय जगा दिया। हाँ महाराज, बहुत ही अद्भुत सपना है। मैंने देखा कि एक सिंह का बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है। रानी, इस सपने का अर्थ है कि शीघ्र ही तुम्हें सिंह के समान वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। सच महाराज? हाँ सच। अब उठो, हमें आज शिकार पर जाना है। महाराज, आज आप शिकार पर ना जाएं, कहीं हमारी होने वाली संतान को किसी निरीह जानवर की आह ना लग जाए। हमें जाना ही होगा। एक नरभक्षी सिंह ने रुद्रपुर में आतंक मचा रखा है, लेकिन हम उसे वकायदा लेकिन हम उसे वायदा लेकिन हम तुमसे वायदा करते हैं कि किसी निरीह जानवर का शिकार नहीं करेंगे। फिर सेनापति व कुछ सैनिकों के साथ राजा शिकार के लिए निकल पड़े। जंगल में बहुत देर तक भटकने के बाद सेनापति उस नरभक्षी शेर को ढूंढते हुए इतना समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसकी एक झलक भी नहीं दिखाई दी। महाराज, ऐसा लगता है नरभक्षी हमें देखकर कहीं छिप गया है, लेकिन कब तक छिपा कर रहेगा? तभी दहाड़, सेनापति, पूर्व दिशा में शेर की दहाड़ सुनाई दी है। हमें जल्दी से वहां चलकर देखना चाहिए। राजा ने पूर्व दिशा की ओर घोड़ा दौड़ा दिया। सेनापति और सैनिक भी उनके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने पर तभी राजा ने एक बाण धनुष पर रखा और निशाना लगाकर छोड़ दिया। दहाड़, बाण लगते ही शेर जोर से दहाड़ा और घनी झाड़ियों की ओर दौड़ पड़ा। शेर का पीछा करते हुए राजा घने जंगलों में बहुत दूर निकल आया। सेनापति व सैनिक पीछे रह गए। ओह, वह रहा, इस बार उसे तीर से भेद कर रहूंगा। ऐसा सोचकर राजा ने सिंह पर
तीर की बौछार सी कर दी। सिंह को तड़पने का मौका भी ना मिला, उसके प्राण निकल गए। ओह, बहुत थक गया हूँ, उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता हूँ, अब तब तक मेरे सैनिक भी आ जाएंगे। राजा को पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ देर ही हुए थे कि शेर का बच्चा, ओह कितना सुंदर है, इसे तो महल में ले जाकर पालना चाहिए, रानी इसे देखेगी तो कितना खुश होगी। तभी एक जंगली सुअर झाड़ियों से निकला। अरे, यह सुअर कहाँ से आ गया, कहीं यह उस सिंह शावक को मार ना दे। अभी राजा यह सब सोच ही रहा था कि जंगली सुअर ने सिंह शावक पर छलांग लगाकर अपने पैने दांतों से काटना शुरू कर दिया। राजा ने फुर्ती से अपना तीर कमान संभाला, लेकिन आहट सुनकर सुअर तेजी से एक और भाग निकला। राजा घोड़े पर सवार हो उसके पीछे दौड़ा। उधर अपने बच्चे की ढूंढती हुई शेरनी जब उसके पास पहुंची तो, ओह मेरे बच्चे, तुझे किसने मारा। तभी राजा उसे घोड़े पर जाते हुए दिखाई दिया। अवश्य ही उस घुड़सवार ने मेरे बच्चे को मारा होगा, मैं भी अब उसे जीवित नहीं जाने दूंगी। वह पलटकर राजा के पीछे दौड़ी। अंत में उसने एक लंबी छलांग लगाई और राजा को घोड़े से गिरा दिया, और उसने राजा को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। आह, बचाओ। तभी से एक सन्यासी वहां आ निकला, दहाड़, और शेरनी राजा को छोड़कर चली गई। बाबा, बाबा, मैं मर रहा हूँ, इस शेरनी ने मुझे घायल कर दिया है। कौन हो तुम? बाबा, मैं राजा चंद्रवीर हूँ। उस शेरनी के बच्चे को सुअर ने मारा था, मैं सुअर को मारने जा रहा था। ओह, लेकिन शेरनी ने मुझ पर हमला कर दिया। ओह राजा चंद्रवीर, तुम्हारे परोपकार की बातें हमने सुनी है, तुम वाकई बहुत दयालु हो। बाबा, मुझे अपने मरने का दुख नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं निसंतान मर रहा हूँ। ओह, मेरे बाद मेरे राज्य की देखभाल कौन करेगा? राजन, हम तुम्हें तो नहीं बचा सकते, लेकिन तुम्हें एक वरदान देते हैं। इस शेरनी का बच्चा तुम्हारे घर में जन्म लेगा, तुम्हारे वंश को चलाएगा, उसके मस्तक पर सिंह का निशान होगा। बाबा, अब मैं शांति से मर सकूंगा। राम। इसके साथ ही इसी के साथ राजा का प्राणांत हो गया। राजा को ढूंढते हुए उसके सैनिक व सेनापति वहां पहुंच गए, और दुखी मन से राजा के शव को उठाकर नगर में ले गए। राजा चंद्रवीर की मृत्यु का समाचार सुनकर सारा नगर शोकुल हो उठा। भाइयों, ईश्वर ने ना जाने हमें किस पाप की सजा दी है। आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अनाथ हो गए हैं। उधर महल में महारानी चंद्रमणि ने रोते बिलखते अपनी चूड़ियां तोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रियांक, कह दो यह सब झूठ है। महारानी जी, आपने अपने आप को संभालिए, ईश्वर की इच्छा के आगे हम सब मजबूर हैं। लेकिन प्रियंका के शब्द सुनने से पहले ही महारानी मूर्छित हो गई। ओह, लगता है महारानी जी अचेत हो गई। सूर्यमुखी, शीघ्र ही राजवैद्य को बुलाओ। राजवैद्य ने आकर महारानी का निरीक्षण किया तो उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान खेलने लगी। ओह, कैसा है कुदरत का न्याय। महाराज 10 वर्ष तक संतान का सुख देखने के लिए तरस रहे थे, आज जब वे हमारे बीच नहीं है तो रानी मां बनने वाली है। कुछ देर बाद महामंत्री ने कौशलपुर की प्रजा को संबोधित किया। कौशलपुर के निवासियों, महाराज का आकस्मिक निधन हो जाने से हम सब पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। चूंकि अधिक दिनों तक राजगद्दी को खाली नहीं रखा जा सकता, अतः नई व्यवस्था होने तक सेनापति वीर सिंह राज्य की बागडोर संभालेंगे। सेनापति वीर सिंह की जय जय। सेनापति वीर सिंह ने राज्य का बागडोर तो संभाल ली, लेकिन साथ ही उसके रात की नींद भी उड़ गई। अगर महारानी ने पुत्र को जन्म दिया तो क्या यह राजगद्दी मेरे हाथ से निकल जाएगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस सांप को पैदा होने से पहले ही कुचल कर रख दूंगा। राजगद्दी के लोभ में उससे अंधा कर दिया। अगले दिन उसने एक गुप्त कक्ष में रानीवास की दाई को बुलवाया। तारा, हम जो कुछ कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। फिर वीर सिंह ने तारा को मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया। और फिर वह दिन भी आ गया जब रानी चंद्रमणि ने एक खूबसूरत पुत्र को जन्म दिया।
तारा धाई माँ ने शिशु को उठाया और सेनापति वीर सिंह के पास जा पहुंची। महाराज, यह लीजिए, महारानी ने इस बच्चे को जन्म दिया है। तारा, यह बात अभी किसी को तो पता नहीं चली ना? नहीं महाराज, और हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। छोटी रानी रुक्मणी ने भी आज ही एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या रानी ने पुत्र को जन्म दिया है? आह, आज हम पिता बन गए। लेकिन तारा, तुम्हें एक काम और करना होगा। हमारे पुत्र को महारानी चंद्रमणि की सया पर लिटा दो। जो हुकुम महाराज। तारा के जाने के बाद वीर सिंह ने अपने वफादार सेवक नीरज सिंह को बुलवाया। नीरज सिंह, इस सपोले को जंगल में ले जाओ और इसके टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खाने के लिए छोड़ आओ। निरंजन सिंह बच्चे को ले कक्ष से बाहर निकला। ओह, अब कौशलपुर का राज सिंहासन हमसे कोई नहीं छीन सकता। उधर जंगल में पहुंचकर निरंजन सिंह ने उन्हें राजकुमार को एक पत्थर पर लिटाया और तलवार निकाल ली। ओह, अब शीघ्र ही इसे मारकर महाराज से पुरस्कार लेना चाहिए। तभी निरंजन सिंह ने बच्चे को मारने के लिए तलवार उठाई ही थी कि एकाएक एक शेरनी ने उस पर पीछे से छलांग लगा दी। ओह, मैं मर गया, मरा, कोई बचाओ बचाओ। शेरनी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। फिर बच्चे को उठाया और घने जंगलों की तरफ बढ़ गई। जंगल के बीच बनी एक कुटिया में तपस्या में लीन एक सन्यासी के सामने पहुंचकर उसने बच्चे को लिटा दिया। तभी बच्चे के रोने का स्वर सुनकर सन्यासी की आंखें खुली। ओं, अरे, हमारी कुटिया में यह अबोध शिशु कौन छोड़ गया इसे यहाँ? सन्यासी ने आगे बढ़कर शिशु को गोद में लिया तो उसके मस्तक को देखकर चौंक उठा। अरे, इसके मस्तक पर सिंह का निशान! ओह, इस शिशु को तो कौशलपुर के राजमहल में होना चाहिए था, लेकिन यह यहाँ कैसे? तभी सन्यासी की नजरें एक तरफ खामोश बैठी शेरनी पर पड़ी। ओह, कहीं ममतावश इस शेरनी तो इसे महल से नहीं उठा लाई। हमें अपनी योग शक्ति से सत्य का पता लगाना होगा। फिर सन्यासी ने लगातार 10 मिनटों के स्मरण के बाद आंखें खोल दी। ओह, कैलाशपुर के राजमहल में ऐसी भयानक साजिश, इस अबोध बालक की हत्या की कोशिश। फिर सन्यासी ने मन ही मन कोई निश्चय कर शिशु को गले से लगा लिया। बच्चे, हम तुझे इस लायक बनाएंगे कि तू अपने पर हुए इस अत्याचार का बदला ले सके। उधर राजमहल में महारानी को जब होश आया। बधाई हो महारानी, आपको पुत्र हुआ है। ओह मेरे लाल, मेरे बच्चे, तूने मेरे अंधेरे जीवन में उजाला कर दिया। चंपा, महामंत्री तक हमारा आदेश पहुंचाओ। यह पूरा सप्ताह संपूर्ण कौशलपुर में राजकीय उत्सव की तरह मनाया जाए। कौशलपुर के भावी शासक का जन्म हुआ है आज। जो आ गया महारानी जी। जबकि उधर जंगल में ओह, अब इस बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाऊं? तभी वह शेरनी बच्चे के पास आई और उसे दूध पिलाने लगी। जंगल में हिंसक जीवों के बीच पलता हुआ बच्चा बड़ा होने लगा। शेर के बच्चे के साथ खेलता है, इसका नाम भी शेरू रखना चाहिए। शेरू, इधर आओ। क्या आ गया है बाबा? शेरू, अपने साथियों को घर जाने को कहो, सूरज डूब रहा है, अब तुम भी विश्राम करो। जो आ गया बाबा। उधर सेनापति का पुत्र चंद्रमोहन राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ तो ओह, कितने बढ़िया पके हुए आम हैं। साथियों, इस बाग के सारे आम तोड़ लो। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।